मशहूर मुहावरा है कि अक्ल बादाम खाने से नहीं बल्कि ठोकरें खाने से आती है। आप दुनिया के कामयाब लोगों की ज़िंदगी पढ़ कर देखें। इनमें से बेशतर ने तिनके से ताज का सफ़र किस्मत के भरोसे नहीं किया, बल्कि बेपनाह ठोकरें खाने के बावजूद अपनी हिम्मत और मेहनत से अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहे। कहते हैं सोना भी आग में तप कर कुंदन बनता है। अपने आप को तपाना पड़ता है, तभी तारीख आपको याद रखती है। अक्लमंद इंसान वो है जो जिंदगी के हर पहलू से कुछ न कुछ सीख ले लेता है। तारीख के मारूफ हकीम लुकमान से एक शख्स ने पूछा, आप इस कदर ज़हीन और अक्लमंद हैं, आपने ये अक्लमंदी कहाँ से सीखी? हकीम लुकमान ने कहा, मैंने ये अक्लमंदी बेवकूफ़ों से सीखी है। सवाल पूछने वाला शख्स बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान खुद बेवकूफ़ हो और वो दूसरों में अक्ल बांटता फिरे। हकीम लुकमान कहने लगे, मैं हर उस काम से बचता हूँ जो काम बेवकूफ़ करते हैं, यूँ लोग मुझे अक्लमंद कहते हैं। ज़िंदगी कभी भी फूलों की सेज नहीं होती। ज़िंदगी की मिसाल ऐसे ही है जैसे संगलाख चट्टानों पे नंगे पाँव चलना। ज़िंदगी के सफ़र में हमें अक्सर मुश्किल और दुश्वार रास्ते मिलते हैं जो हमारे लिए नए चैलेंजेस लाते हैं। हिम्मत और हौसला वो आग है जो इंसान के अंदर से जलती है और उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। हिम्मत और हौसला एक ऐसी रोशनी है जो मुश्किलात के अंधेरे को उजाले में बदल सकती है। हार जाना ज़वाल नहीं होता, असल ज़वाल तब होता है जब इंसान हारने के बाद अपनी हार से कुछ सीखता नहीं और मंजिल से भटक जाता है। कामयाब होना चाहते हो तो अपने इरादे मजबूत कर लो और हिम्मत और हौसले से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां रहो। आपका सबसे बड़ा दोस्त और खैरख्वाह आप खुद हैं। मुश्किल रास्तों के इस सफ़र में अपने ऊपर भरोसा रखो। हिम्मत और हौसले से काम करने वाले इंसान कभी नाकाम नहीं होते। हर मुश्किल रास्ता एक नई सीख का निशान होता है। अगर आप अपनी कोशिश को हिम्मत और हौसले से जारी रखोगे तो यकीनन कामयाबी आपका मुकद्दर ठहरेगी। नाकामी कभी भी दायमी नहीं होती। अपनी हिम्मत से इसे कामयाबी में बदलना आपके अपने हाथ में होता है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अपने हौसले इतने बुलंद रखो कि नाकामी भी नाकाम हो जाए आपको फेल करने में। लेकिन मंजिल तक पहुँचने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं काफ़ी। अपनी हिम्मत के साथ दुआ के ज़रिए अल्लाह से मदद और उसकी ज़ात पर तवक्कुल बहुत ज़रूरी है। कोशिश आपकी और रहमत अल्लाह की। फिर आप देखेंगे किस तरह वो रब जिसने मूसा के लिए दरिया में रास्ते बनाए वो आपके रास्ते कितने आसान करता है।